नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। आप सभी का एक बहुत ही बार बार प्रश्न आ रहा था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके करियर के लिए कि क्या 7वीं JPSC आएगा या कब आएगा। ये सारे प्रश्न आप सभी के बार बार उठ रहे थे। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे 7वीं JPSC के बारे में। ये कब आएगा, कितने दिनों में आएगा, तैयारी कैसे करनी है इत्यादि। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 7वीं JPSC जब भी आए, हो सकता है वो आज भी आ सकता है, हो सकता है वो 1 महीने में आए, लेकिन आना तो है ही। ये आप सभी को पता है कि वो आना है 7वीं JPSC। और अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, एक सच्चे अभ्यर्थी हैं, तो आपके मन में तो पहले ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए था कि ये कब आएगा। हो सकता है वो आज आ जाए, 1 सप्ताह में आ जाए, 10 दिन में आ जाए। आपका सिर्फ यही काम बनता है, आपका सिर्फ यही दायित्व बनता है कि आपको तैयारी करनी है। और तैयारी इस वे में करनी है कि ना सिर्फ पीटी बल्कि मेंस और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न कि ये कब आएगा, तो ये पूरी तरह से निरर्थक है कि ये कब आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपकी स्टडी पर। मतलब आपको अपने पूरी तरह से फोकस करना है कि आपको पीटी में कैसे पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है और इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है। इसका एक पूरा एक प्लान तैयार होना चाहिए आपके पास और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। तो पहला प्रश्न ये कि कब आएगा, इसको भूल जाइए, जल्द ही आएगा। और आपको पता है आयोग काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी आप देख रहे हैं 6ठी JPSC के बारे में मेरे वीडियो पर भी आए हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ फोकस करना है 7वीं JPSC को आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है स्टडी पे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, आपका जो अल्टीमेट गोल है, जो लास्ट गोल है कि आपको 7वीं JPSC क्वालिफाई करना है। ठीक है, एक अधिकारी के रूप में आप अपना चयन चाहते हैं, खुद को एक अधिकारी के रूप में आज से 1-2 सालों के बाद देखना चाहते हैं। तो जब आपका उद्देश्य ये है कि तैयारी कैसे की जाए, तो मैं यह कहूँगी कि तैयारी करने का एक तरीका ये होता है कि आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आपकी अगर क्षमता अच्छी है तो स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ना स्टार्ट करें। लेकिन अगर मेरी बात कही जाए, अगर मेरा सजेशन आप लेना चाहते हैं, तो आप चाहे बहुत पुराने हैं या फिर एक नए अभ्यर्थी हैं। पुराने मतलब कि आप 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, और नए मतलब कि आपने बस 7वीं JPSC में आपको पहली बार स्टेट PCS का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो आप पहला बार एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या पुराने अभ्यर्थी हैं, दोनों प्रकार के विद्यार्थी को सबसे पहले तो NCERT पढ़नी चाहिए। NCERT इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। देखिए क्या होता है, अगर कोई किसी सब्जेक्ट की मैं बात करूं, पॉलिटी, M लक्ष्मीकांत की एक बुक है, इतनी मोटी बुक आती है। ठीक है, आप सभी देखिए उठा करके, बिल्कुल इतनी मोटी बुक आती है। तो इतनी मोटी बुक है, उसको अगर आप पढ़ने लग जाएंगे तो एक चैप्टर का जो लास्ट पहुँचते पहुँचते तक ही आपका जो स्टेमिना है हो सकता है जवाब दे दे, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं। पुराने लोग इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उनको लगा कि ये तो मैंने बार बार पढ़ा है। ठीक है, फिर भी क्या होता है कि चीज़ें याद नहीं रहती हैं। पीटी में अगर क्वेश्चन पूछे जाते तो लगता है कि ये मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। मेंस तो बात की बात है, पहले हम लोग पीटी की बात करते हैं। ठीक है, पीटी लेवल से चलते हैं। पीटी लेवल के लिए तैयारी कितने करनी चाहिए और कितने महीनों की करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए और कितने महीनों तक पढ़ना होगा। तो मैं अगर सिर्फ पीटी की बात करें, सिर्फ पीटी तक मात्र 3 महीना काफ़ी होता है आपको पीटी के लिए पढ़ने के लिए। 3 महीना बहुत होता है। 3 महीना अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो इतना जान लीजिए पीटी आप निकाल लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ पीटी की बात करूँ, पीटी से आप एक कदम क्या आगे भी नहीं जा सकते, एक दिन भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिर्फ पीटी की अगर बात करें तो आप 3 महीने पढ़ के निकाल सकते हैं पीटी। लेकिन अगर आप सिर्फ पीटी निकालना है, पीटी निकाल के रिकॉर्ड बनाना है कि 1 बार मैंने पीटी निकाला, 2 बार निकाला, 5 बार निकाला। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको मैं जानती हूँ, उन लोगों ने मुझे बताया कि मैडम मैंने 4 बार निकाला, मैंने 5 बार निकाला है, बट आगे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैं सिर्फ पहले पीटी की बात करती कि अगर पीटी आप निकालना चाहते हैं तो 3 महीने की तैयारी से पीटी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मेंस की बात करते हैं तो 3 महीने पढ़ के आप मेंस नहीं निकाल सकते। इवन आप इंटरव्यू के बारे में तो भूल जाइए। ठीक है, तो सिर्फ 3 महीने की पढ़ाई में आप पीटी निकाल सकते हैं।
बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसको आप पीटी निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो आपको बुक्स लिस्ट ऑलरेडी दिए हुए, दो वीडियो दिया गया है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैडम कौन सा बुक चाहिए। वे ऐसे ही स्टूडेंट जो पूछते हैं जो चाहते हैं कि कम से कम पढ़ें और क्वालिफाई कर जाएं। तो कम से कम और पढ़ें और क्वालिफाई कर जाएं तो आप कम से कम पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पीटी ही क्वालिफाई करेंगे। मेंस भूल जाइए, इंटरव्यू बहुत दूर की चीज़ है आपके बस से। ठीक है, तो कम से कम पढ़ना और चाहेंगे कि आप एक अधिकारी बन जाइए, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इतना जान लीजिए, अधिकारी बनने के बाद के जो दायित्व हैं आते हैं, सच पूछे उस समय जो किसी तरह पास कर जाते हैं और उस कुर्सी तक पहुंचते हैं तो उनको ही समझ में आता है कि थोड़ा सा पहले मैंने कुछ तैयारी की होता है। जो बॉर्डर लाइन पर जो निकल जाते हैं किसी तरह करके, उनको बाद में समझ में आता है कि ये चीज़ें कितनी हेक्टिक होती हैं, बाद का जो जीवन होता है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं, अभी जो आप सर्वाइव कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। अधिकारी बनने के बाद आपको और भी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जिसको आप खुद पे इंडिपेंडेंट होकर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपका माइंड उस तरीके से तैयार होगा, इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करना होगा और अभी से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इतनी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि आप पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों को क्वालिफाई करेंगे। करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ पीटी क्वालिफाई करने की अगर बात करना चाहते हैं तो 3 महीने कोई भी आप लूसेंट पढ़ लीजिए। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, कुछ करेंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। पीटी एकदम आराम से 3 महीने में निकल जाएगा। हाँ, कुछ थोड़ी सी स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी, इसमें एक सही रणनीति की जरूरत पड़ेगी। 3 महीना में पीटी निकल सकता है, लेकिन एक रणनीति की जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ एक्सपर्ट से उसके बारे में पूछना पड़ेगा कि सही रणनीति क्या है, तो 3 महीने में भी वो आपका पीटी निकल सकता है। लेकिन मैं सिर्फ पीटी की बात नहीं कर रही थी। अब हम लोग पीटी तक को पीछे छोड़ते हैं, मेंस तक आते हैं। मेंस के लिए एनसीईआरटी जो मैंने पहले से बता रखी हूँ, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है आपको। 6 से लेकर 12 नहीं पढ़ना है, 8 से लेकर 10 पढ़िए कुछ सब्जेक्ट्स को। जैसे कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स 8 से 10 ही पढ़ेंगे, बायोलॉजी 8 से 10 पढ़ेंगे। 12 का लास्ट 4 चैप्टर में आपको जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है, उन चारों चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बायोलॉजी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बाकी जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री केवल 8 से लेकर 10 पढ़ेंगे, बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पीटी हो, मेंस हो या जो भी हो। ठीक है, तो ये बस आपको इतना ही पढ़ना है। बात करते हैं हिस्ट्री की। अगर आपके पास हिस्ट्री का जो ओल्ड बुक है, ओल्ड हिस्ट्री का ओल्ड बुक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर चाहें तो कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर ओल्ड बुक है तो उसके जो 11-12 की बुक आती है, 11-12 में आपका एंशिएंट और मिडेवल आता है, उसको आप पढ़ लीजिए। और मॉडर्न का जो आता है 12 में आता है, वो आप पढ़ लीजिए, आपका वो क्लियर हो जाएगा। अगर वो नहीं अवेलेबल है, ठीक है, ओल्ड नहीं अवेलेबल है हिस्ट्री का, तो आप 8 से 10 पढ़ जाइए। ठीक है, कुछ चैप्टर्स आप देख सकते हैं 6-7 में मिल जाएंगे, लेकिन आपको 8 से 10 पढ़ना हो हिस्ट्री। ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी 8 से 10 पढ़िए, लेकिन 11-12 में आपको बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं जिससे आपका, जैसे अभी बीपीएससी में डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, कोकोस प्लेट के बारे में 64 बीपीएससी में, 63 बीपीएससी में पूछा गया था। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लियरली है, जो कि आपको एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो आपको 8 से 10 एनसीईआरटी आप पढ़िए, साथ में 11-12 का भी ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़ना होगा। पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में आप जो आपका 9-10 में जो पॉलिटी है, ठीक है, संविधान के बारे में है, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में 11-12 में भी दिया हुआ है, उसको आप पढ़ें। उसके बाद आपको टच करना पड़ता है जाकर एम लक्ष्मीकांत कभी भी शुरू से नहीं पढ़ना चाहिए। शुरू में जो नए अभ्यर्थी उनको तो छूना ही नहीं चाहिए। पुराने भी अभ्यर्थी हैं तो अगर आपका 4 बार 5 बार पीटी सिर्फ निकाले हैं तो मैं यही कहूँगी कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तब आपका जाके फिर से दोबारा से उसको पढ़ना चालू कीजिए एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये तो हो गए 4-5 प्रमुख सब्जेक्ट। उसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स जनरली अगर जेपीएससी पीटी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड आएगा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, मोटे बुक्स मत पढ़िएगा। ठीक है, ऐसे तो आप रमेश सिंह की बुक है, लेकिन अभी पहले मैं कहूँगी वो भी आपको जो 10, 11, 12 में इकोनॉमिक्स का बुक है उसको पढ़िए। उसके बाद आप रमेश सिंह की बुक को टच करेंगे। फिर आपका आता है जो
एक सब्जेक्ट आपका होता है एनवायरमेंट रिगार्डिंग, ठीक है, अग्रहरी की बुक है, ठीक है। तो आप उसको चाहेंगे तो उस बुक को पहले तो आप सबसे बेटर है, आप कहेंगे कि NIOS का एक बुक आता है, ऑनलाइन आप जाएंगे साइट पर, NIOS का बुक जो है आप जो उसको डाउनलोड कर लीजिए PDF को, और उसको पहले पढ़िए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसको आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है, तो वो बहुत अच्छी तैयारी करवा देगा। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो वो भी आप NIOS का साइट से जाइए, उसको PDF को पहले डाउनलोड कर लीजिए, तब जाके आप मैग्रो हिल की पब्लिकेशन की इन्वायरमेंट की भी बुक आती है, आर्ट एंड कल्चर की भी बुक आती है। दोनों बुक को आप वहाँ से ले सकते हैं। मैग्रो हिल पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें PT के बहुत सारे प्रश्न का आपको कलेक्शन भी दिया हुआ है, उनसे आप तैयारी करेंगे, PT की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। लेकिन पहले NIOS का जो आपको बुक है उसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद देन आपको मैग्रो हिल का बुक पढ़ना है, उसमें आपको PT और मेंस दोनों का तैयारी हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि PT और मेंस का साथ में तैयारी कीजिए, इंटरव्यू में तो अपने आप तैयारी हो जाएगी। आपको इंटरव्यू में देखिए क्या होता है, 50% क्या होता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में इंक्लूड रहता है उसमें आपका जो आपने रिज्यूमे जो वहाँ पे प्रोड्यूस किया, अपना जो बायोडाटा दिखाया है, उससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके शौक से पूछे जाएंगे, आपने ऑप्शनल क्यों चुना, कैसे चुना, ये सब प्रश्न पूछेंगे। 50% डिपेंड करता है आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका एटीट्यूड है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। केवल 50% जो होता है वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे। तो बहुत अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई किए हैं, 50 में आपका आराम से 40, 60, 70% आ ही जाएगा। बाकी 50% जो है आपका अगर अच्छा एटीट्यूड है, इतना पढ़ने के बाद आपका एक आदमी सभ्य ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसका बिहेव अच्छा हो जाता है। और दूसरी बात कि एक धैर्यवान व्यक्ति ही इतनी पढ़ाई कर सकता है। तो अगर धैर्यवान व्यक्ति इतनी पढ़ाई कर सकता है तो जाहिर सी बात है वो इंटरव्यू में इतने अच्छे तरीके से वो प्रस्तुत होता है कि उसका जो मार्क्स ऑटोमेटिकली ही कि अच्छा आना है, ठीक है। इसके अलावा अब एक और मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, साइंस एंड टेक, ठीक है। साइंस एंड टेक मैग्रो हिल की पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको आप बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको PT के लिए मात्र 8, 9, 10 का जो मैं बताएं बस उतना ही पढ़िए, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब जाके वो PT के साथ मेंस में काम आएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं PT के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, PT के साथ आपको मेंस की भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के कुछ वीडियो मैं आपको दूंगी, जिनको आपको पढ़ लेना है, देख लेना है, उनके नोट आपको PDF बना कर दे दूंगी, उसको आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा, समझाने के लिए मैं समझा दूंगी। तो एक देखिए, सही रणनीति की मैं बात करूं तो पहले आपको समझ लीजिए कि NCERT पर सबसे पहले आपको NCERT ढूंढना है, पढ़ना है और लाइन से पढ़ जाइए। उसका भी एक तरीका होता है, NCERT को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप सच्चे अधिकारी बनना चाहते हैं, आपका एकदम दिमाग चाहते हैं कि आपको प्रश्न कहीं से भी आए, आपके दिमाग में उसका आंसर होना चाहिए। इवन आपका क्वेश्चन पढ़ते हुए नीचे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको आंसर पता होना चाहिए, ये नहीं कि आप ऑप्शन तक जाएं। तो ये तभी हो सकता है जब आप NCERT को 3 बार पढ़ेंगे। बाकी जो स्टैंडर्ड बुक है वो 1 से 2 बार पढ़िए, बहुत है, लेकिन आप NCERT 3 बार पढ़ लीजिए। कैसे पढ़ेंगे मैं बता रही हूँ। पहले NCERT को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखिएगा बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी दी हुई रहती हैं, जैसे उसमें बूझो एवं पहेली का एक दूसरे का ऐसे कुछ बात डिस्कशन करते हैं, वो उन सब चीज़ें दी हुई रहती हैं, ठीक है। तो या फिर कहीं की कहानी बताई हुई रहती है, उन सब चीज़ों को ब्रैकेट करते चले जाइए, पेंसिल से ब्रैकेट कर लीजिए कि इन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पे क्रॉस मार दीजिए, तो एक काम यहाँ पर क्लियर हो गया। सेकेंड बार में आपको क्या करना है, और ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो कंटेंट दिए रहते हैं उसमें से 30% वो जो कट किए रहते हैं वो 30% रहता है टोटल बुक का वॉल्यूम। अगर 100 पेज का अगर आपका बुक है फॉर एग्जांपल, तो 30% ये कंटेंट ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। आपको सेकेंड बार में 70% पढ़ना है, उसमें भी क्या महत्वपूर्ण चीज़ों को आप लाइन करते चले जाइए। थर्ड में आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। तो ये आपका इतना अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगा कि आप फिर PT और मेंस में कहीं से भी आपको प्रश्न पूछेगा, आप आराम से आंसर कर सकते। तो ये NCERT को पढ़ने का तरीका था, बुक्स मैं समझा चुकी हूँ। अगला महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेटजी। आप अपने जो स्टडी है उसको सबसे पहले तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको कितने से कितने आवर पढ़ना है, ठीक है।
अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जो वर्किंग है नॉन वर्किंग सब बराबर है, आराम से घर पे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर भी जहाँ पर थोड़ा बहुत रियायत है, जो वर्किंग कर रहे हैं फिर भी उनके पास ज़्यादा अभी काम नहीं होगा या फिर ज़्यादा लोग काम को समय नहीं दे रहे होंगे, तो आप आराम से 6 घंटे का समय निकाल सकते हो। मैंने पहले भी बताया था कि सही रणनीति ये होती है कि आपको 1 घंटे एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, 1 घंटा में आपको और क्या करना है, करंट अफेयर्स, ये डेली का रूटीन में आपको डाल लीजिए। 1 घंटा करंट अफेयर्स, 1 घंटा आपको एनसीईआरटी को पढ़ना। बाकी 4 घंटे का मैं बता रही हूँ। 4 घंटे में आप सब्जेक्ट वाइज अपना बना लीजिए, डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है आप अपना देख लीजिए, क्योंकि आपको कवर करना है, आपको सारा एनसीईआरटी कवर करना है, तो आप जिसके जैसे से कंप्लीट हो रहा है उसे पढ़ते चले जाइए। और बेटर एक और स्ट्रेटजी यहाँ पे ये काम करेगा, 2 घंटा जो है पहले तो 2 घंटा आपका एनसीईआरटी एंड करंट अफेयर्स ये हो गया। बीच का 2 घंटा जो दिन के बीच का 2 घंटे का आवर होगा, उसमें जिस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़े हैं कोशिश कीजिए उसी टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये इसमें कोशिश करेंगे 1 घंटा में आप जो एनसीईआरटी जो पढ़ेंगे उसी का एक सब्जेक्ट कवर कीजिए। उसके अलावा एक कोई भी सब्जेक्ट और अलग से अपनी पसंद का। देखिए सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, 2 सब्जेक्ट जब भी लेते हैं तो एक हार्ड और एक थोड़ा सा जो कर सकते हैं सॉफ्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। एक आपके पसंद का और एक जो आपको पसंद नहीं आता, इस टाइप का सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। बाकी 2 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस। आपको पीटी की तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ इतना जान लीजिए, सिर्फ पीटी की तैयारी नहीं करनी है, पीटी के साथ आपको मेंस की भी तैयारी करनी है। तो बाकी 2 घंटे मैं बताऊँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ढूंढिए, ऑनलाइन अवेलेबल है। 1 घंटे पीटी का प्रैक्टिस सेट कीजिए, 1 घंटा मेंस के लिए, 1 घंटा पीटी 1 घंटा मेंस का। ये आपको 6 आवर्स इस तरह से करके देने हैं, तभी जाके आप पीटी मेंस और इंटरव्यू मैं बार बार बोल रही हूँ, ये ऑटोमेटिकली आपका कवर होता है अगर आप पीटी और मेंस दोनों का तैयारी साथ में करते। तो दोनों की तैयारी साथ में करनी है, ना कि सिर्फ पीटी की। सिर्फ पीटी की तैयारी करेंगे उसके बाद मेंस का तैयारी करेंगे तो ये बहुत नुकसानदेह होता है, समझ लीजिए। क्योंकि कभी कभी अभी हो सकता है जेपीएससी कंडीशन थोड़ा सा पुअर चल रहा है, जो भी बोलिए, एग्जाम अभी हो रहे हैं, रिजल्ट रिवाइज होता है, फिर रिवाइज होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि 7वें में ये फिर से हो, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव नहीं मान के चलते हैं, थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं। अगर वो पीटी का एग्जाम लिया और उस रिजल्ट को फाइनल मान लिए, तो आपको 2 से 3 महीने का मेंस का होता है। मेंस का सिलेबस काफ़ी लंबा है, अगर आप देखेंगे उसका मेंस का सिलेबस आपको साइट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अब जो अपडेटेड सिलेबस है काफ़ी लंबा होता है। आप चाहेंगे 2 से 3 महीने में, तो मैं यकीन से बताती हूँ कि आप 2 से 3 महीने में मेंस की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है। एक स्ट्रेटजी के साथ एक आंसर को लिखने का एक अलग तरीका होता है मेंस का। जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ा उस तरह से आंसर नहीं लिख सकते, उसका आंसर लिखने का एक तरीका होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। आंसर को इस समराइज वे में आपको ढालना होता है कि जिसको आप पहले से लिखे हुए हैं उसी को एग्जाम रूम में जाकर अच्छी तरीके से सजाकर लिख पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए अच्छे आंसर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको शुरुआत से ही करनी पड़ती है, मतलब जिस दिन से आपने तैयारी करने के बारे में सोचा उसी दिन से आपको पीटी और मेंस को बराबर टाइम देना है। और जब पीटी के टाइम आता है उस समय आप चाहें तो उसके ठीक एग्ज़ाम, जब आपका डेट पता चल चुका है कि इस डेट को पीटी का एग्ज़ाम है, उसके ठीक 1 महीना पहले उस मेंस की तैयारी को रोक दीजिए। और यहाँ पर सिर्फ बचे हुए 1 महीने में करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस सेट और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर कुछ कीवर्ड्स लिख के रखे होंगे उनको तैयारी कीजिए। तो ये हाँ आप पीटी क्वालिफाई करते हैं, फिर मेंस का चूँकि आप पहले से प्रिपेयर थे तो उसी को आप रिवीजन करना है, बची हुई तैयारी को कंप्लीट करना है, जिससे आपका पीटी और मेंस दोनों कंप्लीट होगा। बाकी इंटरव्यू ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। तो ये था एक सही स्ट्रेटजी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और ज़रूरी बातों को ज़रूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे, जैसे कि आपको जो मेंस का जो है राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है या मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाना है, पीटी के लिए नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है। एक चीज़ मैं इसमें इस वीडियो में इंक्लूड कर दे रही हूँ, पीटी के लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पीटी के लिए नोट्स नहीं बनाया जाता है। नोट्स बनाना होता है सिर्फ मेंस के लिए, ओनली फॉर मेंस। जो आपको नोट्स बनाने होंगे वो आपको मेंस के लिए बनाने होंगे, यानी कि उसको इस वे में बनाना होगा कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको पहले तो राइट डाउन कर लेना होगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना, उसके नोट्स बना लेने होंगे। उसके बाद सिलेबस वाइज भी आपको साथ में चलते चले जाना होगा, दोनों चीज़ें साथ में करनी होंगी, प्रीवियस क्वेश्चंस एंड जो साथ में जो सिलेबस वाइज प्रैक्टिस है
वो दोनों साथ में चलेगा। पीटी के लिए नोट्स नहीं बनाने होते। इवन एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, एनसीईआरटी का नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना, नहीं बनाना है। एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ पहले बार में पहले नेगेटिव चीज़ों को आप कट कीजिए, जिनको आपको नहीं पढ़ना, ज़रूरी नहीं है। पहले उसको बॉक्स बनाकर वहाँ पर छोटा छोटा पेंसिल से क्रॉस मार्क्स बनाते चले जाइए। सेकेंड बार में उनको अंडरलाइन कर लीजिए। थर्ड बार में सिर्फ अंडरलाइन की हुई चीज़ों को पढ़िए। आपके दिमाग से वो कभी नहीं निकलेगा। आप एक बार ट्राई करिएगा, ये चीज़ कभी नहीं निकलेगा। आपको मेंस में भी जब आप आंसर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ की चीज़ें आपको वहाँ पे इंक्लूड करने में आपको मदद मिलेगी। हालांकि मेंस में आपको पहले से आंसर बना के रेडी कर लेना है और इस तरीके से रेडी करना है कि जब आप मेंस लिख रहे हो तो आपको पता है कि आपने उस कॉपी में क्या लिखा था, उसी चीज़ों को आप वहाँ उतारें। इस तरीके का आपका तैयारी होना चाहिए। तो ये है, आपको पहले तो अभी पीटी के बारे में क्लियर एक चीज़ कर दे रही हूँ कि जब भी आए एडवर्टीजमेंट आपको तैयार होना है। आप एग्ज़ाम देने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। आपका दिमाग इस तरह से पूरा माइंड इतना सेट होना चाहिए कि आप बस, आपकी तैयारी लगभग मुकम्मल है, आपको बस एग्ज़ाम दे देना है। ये नहीं कि आप बार बार सोचते रहिए कब आएगा एडवर्टीजमेंट, कब आएगा एडवर्टीजमेंट। इवन बहुत लोग ऐसे होते हैं, एडवर्टीजमेंट आता है, फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, एडमिट कार्ड आता है, तब जाके सोचते हैं हाँ अब चलो एडमिट कार्ड आ गया तब पढ़ेंगे। ये बिल्कुल ही गलत होता है, ठीक है। ये गलत रणनीति। आपको अभी से पढ़ना है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछेंगे मुझसे कि कब आएगा एडवर्टीजमेंट, आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है। और पीटी के लिए कैसे पढ़नी है ये थोड़ा सा और फिर से बता दे रही हूँ। पहले तो जो आपका जो बुक्स मैं बता चुकी एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स, उनको पढ़ते चले जाइए कंटिन्यूअसली, ठीक है। ओल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस सेट में आप देख लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस करना है। और ना सिर्फ जेपीएससी का ही नहीं, जेपीएससी मात्र 6 हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ जेपीएससी का ही प्रैक्टिस सेट नहीं करना है, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, जो भी पीसीएस होते हैं, या फिर यूपीएससी, इनका जो प्रैक्टिस सेट कंबाइंड आता है मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप बनाते चले जाएंगे, ठीक है। और साथ में एनसीईआरटी को पढ़ने के साथ साथ में मैंने आपको बताया एक तरीका कि एनसीईआरटी जिस सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे हैं उसी का स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए, उसी टॉपिक्स को कवर कीजिए वहाँ से, तो पीटी के साथ मेंस का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और आपको अभी से ही पढ़ना है, आज से ही पढ़ना है और तुरंत पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, यही कहूँगी। इसलिए बार बार ये मत सोचिए कि कब आएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा, जब आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फॉर्म फिलअप भर देंगे तब पढ़ेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे। तो इतना जान लीजिए फिर आप कभी नहीं पढ़ पाइएगा। अगर आप सही मायने में अभ्यर्थी हैं, सही मायने में तैयारी करना चाहते हैं, आपका अल्टीमेट गोल, लास्ट गोल है कि आपको अधिकारी बनना है, तो आज ही से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, साथ में जिन टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं उनको स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए और साथ में तैयारी कीजिए, ठीक है। और भी कुछ ज़रूरी जो सूचनाएं हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगी, ज़रूरी अपडेट्स देती रहूँगी। नोट्स आपको ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, जो जेपीएससी में जो झारखंड का जीके है वो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। ये सब चीज़ें भूल जाइए कि छठी में ये विवाद हो गया है, ठीक है, 7वां अभी तक आया नहीं है, आएगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ों को भूल जाना है आपको, ठीक है। ये आपको सिर्फ आपका जो है माइंड का जो स्पेस है वो कंज्यूम करता है। सारे जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उनको अपने लाइफ से निकाल दीजिए और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वीडियो को मैं यहीं पे अंत कर रही हूँ। और भी कई जो ज़रूरी सूचनाएं होंगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, ज़रूरी टिप्स है उसको देती रहूँगी, और जो ज़रूरी नोट्स है मैं उसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।